जंगल डायरी के आज के पन्ने में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको लेके चलूंगी ऐसे जंगल में जहां बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, खूबसूरत नदियां, झील, तालाब सब मिलेंगे और वहां पर मिलेगी आपको एक रानी T12 जिसका नाम था माया। आज हम बात करेंगे माया की कहानी की दोस्तों। जंगल जितना खूबसूरत होता है ना दोस्तों, उतना भी अपने पीछे कुछ ना कुछ भयानक कहानियां भी वो छुपाए हुए होता है। उसकी हर पगडंडी पर कोई ना कोई दास्तान अवश्य लिखी होती है। उसके हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई शिकारी अवश्य छिपा होता है दोस्तों। न जाने कब पलक झपकते जंगल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आज के जंगल डायरी के पन्ने पर। दोस्तों 2010 एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। हीरा बागिन ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया दोस्तों माया। माया बचपन से ही सब बाघों से अलग थी दोस्तों। ना ही वो किसी से डरती थी, ना ही वो किसी के पीछे छुपती थी। उसमें वो एक अलग ही बात थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई दोस्तों, उसका ये राजसी और निडर अंदाज लोगों को बहुत भाने लगा। देखते ही देखते माया 2.5 साल की हो गई दोस्तों। और 3 साल की होते होते ही उसने ताड़ोबा नेशनल पार्क के सबसे बढ़िया जंगल पर अपना कब्जा जमा लिया। सबसे बढ़िया इलाके पर, जिसमें झील थी, सांबर, हिरन बहुत आयत में थे दोस्तों। और इस तरह वो बन गई वहां की रानी दोस्तों। ऐसे ही दिन बीतते बीतते उसने 2 शावकों को जन्म दिया। 2 शावकों को उसने जन्म दिया तो अब आता है दोस्तों खूनी खेल। ये जंगलों का एक क्रूर नियम। जैसे ही कोई दूसरा नर बाघ आकर टेरिटरी पे हक जमाना चाहता है तो उस खूनी जंग में बाघ या तो मारा जाता है, या अगर वो बाघ जीत गया नया बाघ तो बच्चों को मार दिया जाता है। वो नया बाघ पुराने बाघ के बच्चों को मार देता है। अब ये जिम्मेदारी होती है माँ की। लेकिन दोस्तों ऐसा ही इसके साथ हुआ माया के। जैसे ही एक नए बाघ ने, गब्बर ने आकर इसकी टेरिटरी पे कब्जा किया, उसने सबसे पहले इसके बच्चों को दोनों को मार दिया। अब इतने में माया कुछ समझ पाती, इतने उसकी आंखों के सामने दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया उसने। माया बहुत ज़्यादा दुखी हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसके पहले शावक थे वो। लेकिन वो कुछ दिन सोचने के, दुख में डूबने के बाद दोस्तों फिर उठी, फिर संभली और फिर उसने एक नियम, अपने मन में एक नियम बनाया कि मैं अपने बच्चों को अब कुछ नहीं होने दूंगी। फिर गब्बर से उसके 2 बच्चे हुए। गब्बर से 2 बच्चे हुए उसके, तो इतने में ही दोस्तों एक नया बाघ मटकासुर, जो 2.5 किलो का बहुत बड़ा बाघ था, उससे लड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। अब वो आया उसकी टेरिटरी पे कब्जा जमाने। गब्बर से उसकी बहुत भयंकर लड़ाई हुई। गब्बर बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो बहुत घायल हो गया और मारा गया। अब मटकासुर ने पहली बार उसके बच्चों की तरफ कदम बढ़ाए, दोनों शावकों की तरफ। तो माया समझ गई कि वो ही सब दोहराया जाने वाला है। माया ने बहुत चालाकी से काम किया और माया अपने बच्चों को पीछे कर कर मटकासुर के सामने आकर खड़ी हो गई। मतलब इसका ये था कि उसने सरेंडर कर दिया था। अपने बच्चे उसने पीछे कर दिए और वो बहका कर उसे पीछे पीछे अपने जंगल में ले गई। मटकासुर उस रानी की चाल में और उसके झांसे में फंसता चला गया और घने जंगल में निकल गया। इस तरह रानी उसे बहला फुसला कर वहां ले जाकर और उसने उसे वहीं छोड़कर अपने बच्चों को आकर कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिया। इस तरह उसने अपने बच्चों की जान बचाई। इस तरह ही उसके साथ समय गुजारती रही, अपने बच्चों को भी पालती रही वो। अब दोस्तों बच्चे बड़े हो गए, चले गए। अब इसके बच्चे हुए 3 शावक मटकासुर से। 3 शावकों में 2 मेल बच्चे थे, सूर्या और बादल, जिन्होंने बहुत बड़े होकर बहुत निडर और बहुत साहसी हुए और ताड़ोबा पर बहुत दिनों तक राज किया। एक हुई थी बाघिन, वो भी जिंदा बची दोस्तों। अब आता है वो भयंकर मोड़। एक बार 23 में उसको आखिरी बार जिप्सी के ट्रैक पर देखा गया, सफारी के ट्रैक पर। फिर माया कभी दिखाई नहीं दी किसी को भी। 3-4 महीने बीत गए लेकिन माया का कोई पता नहीं चला। तब 150 कैमरे और हाथियों पर उसकी खोज की गई। कितने दिनों खोज करने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिली। और डेड बॉडी क्या, बिल्कुल हड्डियां मिली वहां पर। जब उन हड्डियों का टेस्ट किया गया तो वो माया की थी। माया या तो अपनी बच्चों को बचाने की लड़ाई में या अपने
टेरिटरी को बचाने की लड़ाई में किसी नरभाग से लड़ती हुई मारी गई, या फिर वो प्राकृतिक मौत मारी गई, क्योंकि 13 साल की वो हो चुकी थी। 10 में उसका जन्म हुआ था और ये बात है 23 की, तो वो 13 साल की हो चुकी थी। दांत भी घिसने लगे थे, आंखें भी उसकी कमजोर हो चुकी थी। तो ये कहानी है दोस्तों माया की। मगर माया की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो अवश्य बताइएगा। माया ने बहुत चालाकी से अपने बच्चों को पाला और बड़ा किया दोस्तों। ये एक माँ के लिए मिसाल है दोस्तों। मिलती हूँ फिर ऐसी किसी छोटी सी कहानी।